दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं और वीडियो इस पे रहेगी कि एचडीएफसी ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। ऑपरेशन का प्रोग्राम रहेगा और एस बैंकर के नाम से प्रोग्राम है। तो एक तो आपकी कंफ्यूजन ये मैं आपकी दूर करूंगा कि ये सेल्स का है या ऑपरेशन का रहेगा। दूसरा मैं आपको एक चीज ये क्लियर करूंगा कि आपको सेल्स ज्वाइन करना चाहिए या ऑपरेशन ज्वाइन करना चाहिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा किसमें है। एक आपकी कंफ्यूजन ये दूर करूंगा, उसके लिए मेरे पास ना काफी कॉल मैसेज कमेंट वगैरह आ रहे थे कि सर ये प्रोग्राम जो है ये जेन्युइन है या नहीं है और इसको अभी अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन तीन टॉपिक के ऊपर मैं आपका डाउट जो है वो लास्ट में क्लियर करूंगा। उससे पहले अपने प्रोग्राम की थोड़ी सी अपने वेरिफिकेशन कर लेते हैं और इसके कुछ जो डिटेल है वो अपने स्टडी कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है और कहां पे ये मेंशन है, कैसे आप इसको ढूंढ सकते हो, इसका जो ऑफिशियली लिंक है वो कौन सा रहेगा, वो सब चीजें मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपकी दो चीजें और आपको समझाता हूं कि दोस्तों अगर आप ऑल ओवर इंडिया की बिल्कुल फ्री वैकेंसी की जानकारी अगर चाहते हो ना तो मैंने व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम के ऊपर चैनल बना रखा है जिसका लिंक जो है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप एक बार वो जाके ज्वाइन कर लेना क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री वैकेंसी उसमें डालता हूं क्योंकि बिकॉज वो जो वैकेंसी आती है वो उसकी जो वीडियो है मैं YouTube या Facebook इंस्टाग्राम पे नहीं लेके आ पाता हूं क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और वहां से मैं जो मेरे पास वैकेंसी आती है उसको मैं अपने ग्रुप में डाल देता हूं। काफी बच्चों की जॉब वगैरह लगी है तो आप भी वो ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड ये चीज रहेगी कि आप किसी भी प्राइवेट बैंक या कंपनी का इंटरव्यू है, एचआर का जो राउंड है वो क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है जिसकी फीस जो है बिल्कुल नॉर्मल फीस रहेगी। आपको 30-40 दिन या 50 दिन की भी अगर आवश्यकता पड़ी तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। इतनी बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग देंगे आपको कि आप किसी भी एचआर का जो राउंड है इंटरव्यू का वो आराम से क्लियर कर सकते हो और आपकी जॉब लग जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और अपने एस बैंकर प्रोग्राम के बारे में डिटेल के अंदर जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपने यहाँ पे सर्च क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है ना दोस्तों, ये जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे आपने लिखना है HDFC ACE, एस आगे लिखोगे बैंकर के नाम से आप लिखोगे तो यहाँ पे ये आपका सर्च के अंदर आ जाएगा। आपने यहाँ पे इसको सर्च करना है। देन दोस्तों यहाँ पे काफी ये YouTube की जो वीडियो है ये दिखा रहा है तो आपने क्या करना है दोस्तों, ये पहला इसका जो ऑफिशियली लिंक है ना इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है इसके आप ऊपर आ जाओगे और इसका जो ऑफिशियली वेबसाइट का जो लिंक है ये भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाके डायरेक्ट यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो दोस्तों अपने थोड़ी सी इसकी ब्रीफली जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका जो टेलीफोन नंबर है यहाँ पे इसमें दे रखा है, आप इस पे कॉल कर सकते हो 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। इसके बाद में यहाँ पे एक स्लाइड चल रही है एप्लीकेशन फॉर बैच 1 ओपन लिमिटेड सीट अवेलेबल, कि आप जो पहला बैच है इसका वो ओपन हो चुका है और इसमें जो इसकी लिमिटेड सीट है ये वगैरह वगैरह ये इन्होंने अपनी जो मार्केटिंग है ये कर रखी है। यहाँ पे इसमें देखो HDFC के बाद में एस बैंकर यहाँ पे लिखा हुआ है तो दैट मींस कि HDFC है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपन इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मस्ट इन डिमांड बैंकिंग स्किल, तो ठीक है, यहाँ पे जो फाइनेंशियली है इसके वर्ल्ड वाइड के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। इसका CTC इन्होंने बता रखा है CTC 4.40 का है, ये ईयरली बता रखा है, लेकिन इसमें से क्या रहेगा कुछ बेनिफिट्स जो है वो भी आपके माइनस हो जाएंगे। जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो भी माइनस होगा, TA DA PF वगैरह जो है वो कट के और फिर आपके अकाउंट में सैलरी आएगी। तो आप 4,40,000 को भाग 12 करोगे ना तो उसमें से कुछ डिडक्शन होके और फिर ही वो चीजें आपकी जो है अकाउंट में आएगी। नीचे थोड़ा इसमें चलेंगे ना तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है व्हाई चूज द HDFC एस बैंकर प्रोग्राम, कि आपको एस बैंकर जो प्रोग्राम है वो क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो यहाँ पे अपने ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, अपने ऊपर की जो मेन चीज है वो अपने स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस टू द HDFC बैंक एस बैंकर प्रोग्राम ए कोलैबोरेटिव इनवाइटेड टू बिटवीन HDFC बैंक एंड NIIT IFBI, कि NIIT और HDFC बैंक ने ये मिलकर प्रोग्राम लॉन्च किया है। दोस्तों कुछ टाइम पहले तो देखो कहीं पे भी ये चीजें मेंशन नहीं थी कि ऐसा कोई प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ है या कोई ऑफिशियली वेबसाइट पे या कहीं कोई न्यूज रूम के अंदर, मतलब कहीं पे भी ये चीजें शो नहीं कर रही थी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। यहाँ पे पहला देखो लिखा हुआ है कि किक, यहाँ पे देखो ये चीज लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इसको होवर करेंगे तो आ जाएगा। मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ। तो किक स्टार्ट योर करियर विद HDFC बैंक, तो इसको अगर होवर करेंगे तो लिखा हुआ है यहाँ पे देखो HDFC बैंक इज इंडिया इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है HDFC जो बहुत बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। इसके बाद में देखो एश्योर्ड जॉब एज ए असिस्टेंट मैनेजर, कि आपकी जो जॉब है वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आपकी रहेगी। इसको होवर करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, कस्टमर एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव इन द रिटेल ब्रांच बैंकिंग डिवीजन इन योर हैंडल ऑपरेशन कस्टमर सर्विस सेल्स एंड रिपोर्टिंग। तो ये सारा काम जो है आपका रहेगा
इसको आप थोड़ा डिटेल के अंदर और समझ लेना। मैं डिटेल के अंदर थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आपका जो इसमें काम है, जो एग्जीक्यूटिव कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का रहेगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ कस्टमर सर्विस सेल्स एंड रिपोर्टिंग का आपका काम रहेगा। इसके बाद देखो अर्न ए जॉइंट सर्टिफिकेट फ्रॉम एचडीएफसी बैंक NIIT, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गेट ए जॉइंट सर्टिफिकेट फ्रॉम एचडीएफसी बैंक NIIT सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको जो सर्टिफिकेट जो है NIIT और एचडीएफसी बैंक का दोनों का लोगो लगे फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकंड अपने चलते हैं स्टार्टिंग सैलरी फ्रॉम 4.40 के हिसाब से अकॉर्डिंग इसमें CTC दे रखा है, इसको होवर करेंगे तो लिखा हुआ है कैंडिडेट विद 0 to 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसमें जो कैंडिडेट है वो एक्सपीरियंस वाला भी अप्लाई कर सकता है और लास्ट 3 साल तक का कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बाद में अगर नीचे चलते हैं अपने तो यहाँ पे लिखा है वर्किंग ए ग्रेजुएट वर्क द असिस्टेंट मैनेजर एचडीएफसी बैंक। जो ग्रेजुएट पास आउट बच्चा है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है और असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है वो ले सकता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो रिपीट हुई है एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वर्क विद लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन एचडीएफसी बैंक का जो है इसमें दे रखा है। अब नीचे अगर अपने देखें तो ज्वाइन असिस्टेंट मैनेजर इन बैंक, एचडीएफसी बैंक के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे ज्वाइन कर सकता है। स्टाइपेंड जो है 7500 रुपए इसमें आपका ड्यूरिंग जो ड्यूरेशन है 45 डेज का आपका जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है उस टाइम आपको 7500 रुपए मंथली के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। इसके बाद में देखो तो सैलरी जो CTC आपका 4.40 का दे रखा है और जो आपकी रेजिडेंशियल जो ट्रेनिंग है वो 45 दिन की रहेगी। ये क्या रहेगी जो NIIT का जो अपनी यूनिवर्सिटी है वहां रहेगी और ये यूनिवर्सिटी का है जयपुर और दिल्ली की जो हाईवे रोड है ना, जो नेशनल हाईवे रोड है उसके ऊपर निमराना के अंदर इसकी यूनिवर्सिटी रहेगी, तो वही आपका ट्रेनिंग रहेगा। इसके बाद में दोस्तों देखो प्रोग्राम फीस की अगर बात करें तो 1.5 लाख रुपए आपकी फीस रहेगी एक्सक्लूडिव 18% GST, तो 18% GST इसमें और ऐड कर लेना, ठीक है। व्यू पेमेंट प्लान के ऊपर अगर अपन क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम की जो फीस है वो 1.5 लाख रुपए प्लस 18% GST रहेगी। इंस्टॉलमेंट की अगर बात करें अपने तो 10,000 रुपए प्लस इसके बाद में 1,40,000 रुपए जो आपका और रहेगा यहाँ पे जमा करवा दोगे। लोन के अंदर अगर अपने क्लिक करें तो यहाँ पे काफी डिटेल जो दे रखी है वो आप इसमें देख लेना। EMI आपकी कितनी आएगी, ठीक है। ये मतलब अलग अलग टर्नओवर के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे जो EMI है वो यहाँ पे आपकी बनेगी। अगर और डिटेल इसमें चाहिए तो यहाँ पे टोल फ्री जो नंबर दे रखा है इस पे आप कॉल कर लेना, आपको और डिटेल के अंदर वो लोग बता देंगे कि यहाँ पे आपका जो लोन कैसे होगा, ठीक है, या फिर इसमें जो EMI है वो कैसे होगी, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर देंगे, वो लोग बता देंगे आपको। ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके 45 दिन की रेजिडेंशियल प्रोग्राम की ट्रेनिंग रहेगी। अब नेक्स्ट अपने देखते हैं यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि प्रोग्राम कंटेंट, कि यहाँ पे आपको सीखने को क्या कुछ मिलेगा, आपकी कंटेंट क्या रहेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बेसिक ऑफ बैंकिंग, इसके बाद में लायबिलिटी प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो असिस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, कंप्लेंट्स, KYC, AML, कैपिटल मार्केट के बारे में रहेगा, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, डिजिटल और सेलिंग स्किल, कस्टमर सर्विस, रिटेल ब्रांच में ऑपरेशन। यहाँ पे नीचे देखो फ्लेक्स, क्यूब, हैंड्स ऑन, HDFC बैंक स्पेसिफिक प्रोसेस, HDFC बैंक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे और भी ग्रूमिंग, बिजनेस वगैरह, यहाँ पे देखो ये चीजें सारी आपकी यहाँ पे रहेगी। इसके बाद में देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और लोन डिटेल के बारे में अगर जानते हो, आप जानकारी चाहते हो तो यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो एलिजिबिलिटी इसमें दिखा दी जाएगी। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकता है फॉर एनी स्ट्रीम्स, और विद 50% मार्क्स से पास आउट होना चाहिए। कोई ग्रेजुएट पास आउट है या पोस्ट ग्रेजुएट पास आउट है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50+ आपके मार्क्स होने चाहिए। एज की अगर बात करें तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है 21 साल से लेके 28 साल तक का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। नीचे देखो लिखा है फ्रेशर और कैंडिडेट विद 0 to 3 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस कैन अप्लाई, ठीक है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है और 0 से 3 साल तक का कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे इसमें नोट दे रखा है तो नोट जो है आप इसको देख लेना, स्टडी कर लेना, ठीक है। अगर इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या रहेंगे, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एड्रेस प्रूफ के लिए आपको, या आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, या सिग्नेचर प्रूफ के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, आप पासपोर्ट इसमें लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, ठीक है, वोटर ID कार्ड लगा सकते हो, या नरेगा कार्ड आता है वो आप लगा सकते हो। तो इनमें से कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, ठीक है। एक आपका अपडेट रिज्यूम होना चाहिए, CV होना चाहिए। इसके बाद में देखो आपका डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ के लिए आपका कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। पासपोर्ट लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस है, बर्थ सर्टिफिकेट है, इसके बाद में देखो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, या SSC या HSC सर्टिफिकेट है, मतलब हाई स्कूल सेकेंडरी वाला हो गया, 10th की या +2 की जो मार्कशीट है वो लगा सकते हो। और यहाँ पे इलेक्शन कार्ड वगैरह, वोटर कार्ड लगा सकते हो,
ठीक है। इसके अलावा बाद में देखो आईडी कार्ड में आपका क्या लगाएगा, आईडी प्रूफ के अंदर रिक्वायरमेंट होगा, पैन कार्ड आपका चाहिए और एक आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, UIDAI से आपका मैंडेटरी होना चाहिए दोस्तों। इसका मीन्स है कि आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे चले जाना, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट के अंदर आपका क्या चाहिए, 10वीं की या 12वीं की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह लगाते हो तो आपके पास में एक्सपीरियंस का जो है वो प्रूफ होना चाहिए। आपका जो रिलीविंग लेटर है या लास्ट एम्प्लॉइज वगैरह कुछ भी आपका जो मतलब डॉक्यूमेंट है आपके पास में, वो आपका यहाँ पे लगा देना दोस्तों। इसके बाद में देखो सिलेक्शन स्टेप क्या रहेगा, इस पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन के जो स्टेप है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप देखो यहाँ पे रजिस्टर्ड योरसेल्फ, कंप्लीटिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर on this site, please note to application will be considered for future processing when it is the complete, including the payment of application fees. This application fee for the purpose of the S Banker program employment with HDFC Bank. कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे इसका एप्लीकेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा, ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे, एक इसकी छोटी सी फीस होगी, वो आपने इसकी पे करनी है। इतनी सभी रामगाथा का इतना सा सिंपल शॉर्ट आउट इसका आंसर है ये। स्टेप 2 के अंदर आपका रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस, आपका रहेगा ऑनलाइन असेसमेंट, आपका रहेगा, आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट रहेगा। ठीक है, वो आप इसको करवा देना, पास आउट हो जाएगा आपका। जैसे आप एग्जाम वगैरह दोगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपका ठीक है एक एक करके आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, मतलब NIIT करेगा या फिर HDFC करेगा। थर्ड स्टेप के अंदर आपका रहेगा द सिलेक्ट कैंडिडेट शैल रिसीव द सिलेक्शन लेटर फ्रॉम NIIT एंड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन HDFC बैंक कैंडिडेट शैल बी इशूड प्रोविजनल ऑफर लेटर, ठीक है, LOI by HDFC बैंक एंड कंप्लीटिंग द एडमिशन फॉर्मेलिटीज पेमेंट ऑफ द फीस सिलेक्शन कैंडिडेट वगैरह वगैरह जो है। इसका मतलब ये है कि थर्ड स्टेप के अंदर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको NIIT जो है एक ऑफर लेटर दे देगा, एडमिशन लेटर दे देगा। देन उसके बाद में एक छोटे से आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे वो हो जाएंगे। देन उसके बाद में फिर आपकी जो फीस है वो आपको डिपॉजिट करनी है और आप ट्रेनिंग के लिए चले जाओगे। अब लोन का जो स्टेप है वो क्या रहेगा, लोन के लिए आपकी कौन कौन सी KYC जो है आपको चाहिए, पैन कार्ड आपका चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, ऑफर लेटर जो है HDFC की तरफ से वो आपका चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपका चाहिए। ठीक है, सैलरी अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है आपके पास में तो आपके 6 मंथ की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 12 मंथ की स्टेटमेंट आपकी बैंक की होनी चाहिए। इसके बाद में देखो यहाँ पे लोन एप्लीकेशन प्रोसेस, मिनिमम आपकी एज आपकी 21 साल की होनी चाहिए, क्योंकि उसमें एज क्राइटेरिया जो है वो दे रखा है। तो सैलरीड इसमें 65 सेल्फ एम्प्लॉयड, ये मुझे समझ नहीं आया, आप इसमें टोल फ्री कॉल करके कॉल कर लेना। इनकम क्राइटेरिया, नो इनकम क्राइटेरिया, आपका कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, इफ द लर्नर टू मेजर अनएम्प्लॉयड द minor KYC bank statement the earning family member to also required to along with the learner KYC। इसकी रामगाथा का मतलब है कि कोई को एप्लीकेंट लगेगा तो वो उसकी अर्निंग वगैरह देखी जाएगी। इसके बाद में एप्लीकेशन विल बी सिलेक्ट कोर्स और ऐप वेब पोर्टल, इसका एक पोर्टल आपको मिलेगा, उस ऐप पे जाके और जो कोर्स है वो सिलेक्ट कर लेना। इसमें देखो आगे लिखा हुआ है पोस्ट कोर्स सिलेक्शन एप्लीकेशन एप्लीकेंट विल बी सिलेक्ट द लोन अमाउंट टर्नओवर एज द पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जो आपका जो लोन का टर्नओवर है वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया जाएगा कि आप 12 महीने या 18 महीने 24 महीने आप कौन सा इसमें चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसके बाद देखो प्रोवाइड बेसिक पर्सनल डिटेल, अपलोड द ऑफर लेटर, रिसीव द HDFC बैंक, कुछ भी आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इसके बाद देखो दोस्तों आपका पैन कार्ड आपका होना चाहिए, इंटर आधार कार्ड आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपका होना चाहिए। इसके बाद देखो एप्लीकेशन विल बी गेट सबमिट अंडर राइटिंग, जो भी है मुझे समझ नहीं आया, आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके थोड़ा और इसको क्रॉस वेरीफाई करवा लेना क्या है ये। लोन एप्लीकेशन विल बी सिग्नेचर यूजिंग आधार कार्ड, आपका जो सिग्नेचर है वो वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, इनडेड यूजिंग डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आधार कार्ड फिजिकल। ठीक है, आपका डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग वगैरह इसके अंदर इम्बेड होगा, आपका करवाना पड़ेगा। एप्लीकेशन डिस्पर्स रिसीव्ड बैंक अमाउंट विल बी क्रेडिटेड एट 10 मिनट्स। ये सब प्रोसेस होने के बाद में 10 मिनट के अंदर आपका जो लोन अमाउंट है डायरेक्ट आपका जो यूनिवर्सिटी है NIIT उसके अकाउंट में चला जाएगा। इसके बाद देखो हाउ इट वर्क, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या क्या रहेगा। फिल एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन असेसमेंट, प्रोग्राम की जो छोटी फीस है वो रहेगी, 45 दिन की रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, ट्रेनिंग मिलने के बाद में आप डायरेक्ट जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो।
दोस्तों ये गारंटेड प्रोग्राम है, इसमें कोई किंतु परंतु की कोई बात नहीं है। कोई बोलता है कि सर नॉन गारंटेड है, ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि भाई 100% इसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब दोस्तों अपने बात करते हैं कि भाई सेल्स ज्वाइन करना चाहिए या फिर ऑपरेशन का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। चाहे प्रोग्राम है चाहे आप डायरेक्ट ज्वाइन करो। दोस्तों देखो, ऑपरेशन का अगर आप कोई भी जॉब जो ज्वाइन करते हो ना, उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि उसमें जो सैलरी है वो फिक्स रहेगी। आप जितना काम करोगे, आपकी जैसे मान लो सैलरी है 14,000 रुपए, तो आपको 14,000 रुपए ही मिलेगा, उसमें कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिकॉज अगर आप देखोगे कि सेल्स के अंदर देखोगे, मान लो कि आपकी 14,000 रुपए सैलरी है, इसके बाद में आपको कुछ टारगेट्स मिलेंगे, आपके ऊपर जॉब का थोड़ा प्रेशर जॉब का जरूर रहेगा, लेकिन उसमें बेनिफिट ये रहेगा कि आपको फाइनेंशियली उसमें बड़ी हेल्प हो जाती है। मान लो 14,000 रुपए सैलरी है, बॉस ने आपको बोल दिया कि भाई अगर आपने ये 10 अकाउंट ओपन कर दिए तो आपको अलग से 10,000 रुपए अलग से और कमीशन मिल जाएगा। तो कितना हो गया भाई, 24,000 रुपए हो गया। और वहां ऑपरेशन में कितना बन रहा है, 14,000 रुपए बन रहा है। मतलब सेल्स के अंदर आप अपना जो चेक है ना वो खुद लिख सकते हो। ठीक है, मान लिया कि भाई प्रेशर होता है, टारगेट वगैरह पूरे करने पड़ते हैं, थोड़ी डांट वाट भी खानी पड़ती है, लेकिन पैसे के मामले के अंदर सेल्स बढ़िया है। और दूसरी चीज, ऑपरेशन की अगर बात करें तो उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है। मान लो कि बैकएंड के अंदर लग गया, वो बैकएंड के अंदर ही बैठा रहेगा, लिमिटेड उसके अंदर पैकेज होता है। सेल्स की अगर बात करें तो उसके अंदर देखो सेल्स की कितनी कितनी पोस्टें होती है। जो ब्रांच मैनेजर है वो भी एक सेल्स के अंदर आता है, क्लस्टर हेड है वो भी सेल्स के अंदर आता है। ठीक है, मतलब जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, राजस्थान स्टेट हेड हो गया, वो भी एक सेल्स के अंदर ही आता है। वो सारे सेल्स से निकल के और एक हाई लेवल जो सेल्स ऑफिसर है वो बन जाते हैं। तो भाई मेरी तरफ से अगर माना जाए या फिर अगर इस रिसर्च के अंदर अगर देखा जाए तो सेल्स की जॉब जो है वो आपको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, उसमें मैंने आपको जैसे बताया कि आपको टारगेट भी मिलेगा और प्रेशर भी आएगा। एक अपना पॉइंट ये था कि ये प्रोग्राम जो है ये जेन्युइन है या नहीं है। तो दोस्तों ये 100% जेन्युइन है, लेकिन अभी इसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। पहला बैच इसका जब क्लोज हो जाएगा ना, बच्चे जब ज्वाइन कर लेंगे तो इसका जो फीडबैक है, इसका जो रिव्यू है वो लोगों से पता लग जाएगा। क्योंकि जो बेचने वाला होता है, जिसका प्रोग्राम होता है, वो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है कि आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसको तो ये तो बोलना पड़ेगा क्योंकि उसका तो खुद का प्रोडक्ट है। अगर वो नहीं बोलेगा तो लोग लेंगे क्यों? तो कम से कम दोस्तों ये एक बैच एक बार निकलने दो, तभी उसके बाद में ही आप लोग ज्वाइन करना, क्योंकि इसका जो फीडबैक है आपको पता लग जाएगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। रही बात ये सिक्योर है कि जेन्युइन है या नहीं है, तो जेन्युइन है ये 100% श्योरिटी है, क्योंकि इसकी जो आप ऑफिशियली वेबसाइट पे आप देख सकते हो, NIIT की वेबसाइट पे देख सकते हो, HDFC बैंक की खुद की ऑफिशियली वेबसाइट पे ये प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, वहां पे आप देख सकते हो। इसके अलावा मार्केट के अंदर काफी जो मतलब न्यूज वाले हैं या ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो उनके आप देख सकते हो, तो वहां पे भी मेंशन है। एक क्वेरा के नाम से एक वेबसाइट है जहाँ पे मतलब बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहां पे क्वेश्चन आंसरिंग होती है लोगों से, तो वहां पे आप देख सकते हो, तो वहां पे भी मेंशन है। तो प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, बढ़िया प्रोग्राम है, कोई इश्यू नहीं है। देखो यहाँ पे बोला तो जाता है कि 100% ऑपरेशन का रहेगा, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर कोई भी जॉब जो है 100% ऑपरेशन की नहीं होती, उसमें सेल्स मेंशन रहेगा ही रहेगा दोस्तों। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना और भी रिव्यू देख लेना यहाँ पे, लेकिन हाँ एक बैच क्लोज होने दो, उसके बाद में ज्वाइन कर लेना, नो डाउट, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आगे भी बैच आएंगे इसके। दोस्तों मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों को जानकारी देने के लिए, तो इस मेहनत के पीछे एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर बनता है। जाने से पहले वो सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने भाई का चैनल। और स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर कोई भी अगर बच्चा इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा है तो हमने प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह देंगे, आप किसी भी HR का जो राउंड है आराम से क्लियर कर दोगे। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया की दोस्तों फ्री जानकारी अगर चाहते हो जॉब के बारे में, तो मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल बना रखा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके ज्वाइन करो। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।